स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर और आपकी डिमांड पर हम लेके आए हैं बुक समराइजेशन रीडिंग प्राइस चार्ट्स बार बाय बार, जिसको लिखा है एल ब्रोक्स ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 11 और 11 का टॉपिक है 3 पुश पुल बैक और ट्रेडिंग रेंज। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पुल बैक मेथड सिखा रहा हूँ कि जब मार्केट ट्रेंड में रहता है तो पुल बैक कैसे देता है और उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो उसी का पार्ट है 3 पुश पुल बैक। दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए मार्केट एक ट्रेंड में है और अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो इस ट्रेंड का मतलब समझ लीजिए। दोस्तों इस ट्रेंड का मतलब ये है, हम पढ़ रहे हैं इस बुक में 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का प्राइस एक्शन हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से देखें, अगर हमें किसी भी प्राइस एक्शन को ट्रेंड मानना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले 1000 पॉइंट का मूवमेंट आना चाहिए तभी हमारे लिए ट्रेंड होगा। हमारे लिए क्या है, अगर 100, 150, 200 पॉइंट का मूवमेंट भी आ रहा है अच्छा प्राइस एक्शन बना के, तो हम उसे एक ट्रेंड मान लेंगे, क्योंकि हमारे लिए 5 मिनट पे हम चार्ट को देख रहे हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने इसको ट्रेंड बोला फिर पुल बैक देखा तब हम ट्रेड करेंगे। तो इसको पहले समझिए, ये जो हमने ट्रेंड बोला है ये ट्रेंड है ना कि ब्रेकआउट है। बहुत से लोग इसको ब्रेकआउट समझ लेते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। दोस्तों ब्रेकआउट और ट्रेंड में ज़मीन आसमान का अंतर है। ब्रेकआउट एग्जॉशन की वजह से आता है और बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है, जबकि ट्रेंड में नॉर्मल प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जाता है। तो मैं नॉर्मल ट्रेंड आपको सिखा रहा हूँ, ना कि ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट सिखा रहा हूँ, ना कि यहाँ पर एक साथ ब्रेकआउट हुआ एक साथ पुल बैक दिया तब आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने दिया पहला पुल बैक, ठीक है। तो इसी बुक में मैंने आपको बताया कि पहले पुल बैक में आपको एंट्री नहीं लेनी है। पॉसिबल ये मार्केट पहला पुल बैक बनाने के बाद वो एक और बार ऊपर जाएगा और सेकेंड पुल बैक के लिए नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि सेकेंड पुल बैक पे आपको क्या करनी है, एंट्री लेनी है, ये मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जो नोवाइस ट्रेडर वो यहाँ घुसा है और जिसने ये बुक पढ़ी है वो यहाँ पे घुसा है कि होप में मार्केट जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में ऊपर जाए। अब क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है एक पॉइंट सर्टेन पॉइंट तक ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आ जाता है थर्ड पुल बैक के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बन गया हमारा 3 पुश पुल बैक पैटर्न, पहली बात, ठीक है। अब मार्केट में होगा क्या वो मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक वेज काइंड ऑफ पैटर्न होता है जिसमें आपको वेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हमारे पास पुश आ चुके हैं, 1, 2 और 3। अब इसका मतलब क्या, पहले आप ये समझिए दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको 3 पुश पुल बैक पैटर्न देखने को मिलता है किसी भी ट्रेंड के बाद, तो वहाँ पे पूरे चांसेस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकता है। मतलब जो ये ट्रेंड हमारा चल रहा है ये रिवर्स हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो बायर हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी पुल बैक में 3 पुश पुल बैक पैटर्न देखने को मिलता है ऐसा जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, पूरे चांसेस हैं। ट्रेंड की डायरेक्शन में जाएगा, उसके एग्जेप्शन है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा किन कंडीशंस में मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो थर्ड पुल बैक देने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर जाने के बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ये हमने आपको बता दिया इजीली। अब दोस्तों यहाँ पे ये वेज के फॉर्मेशन भी आ सकता है। वेज मैंने आपको बताया वेज कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा वेज हो गया। अब खुला वेज है, डायगोनल है, बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। बट पैटर्न ऐसा ही होगा, 3 पुश आपको मिलेंगे, 3 स्विंग मिलेंगे आपको। उसके बाद मार्केट क्या हो जाएगा, रिवर्स होने के पूरे चांसेस है। तो इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट एक हमारा ट्रेंड में है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। तो अगर इसका प्राइस देखेंगे 1390 है हाई और लो है इसका 1375, ठीक है। तो इसी को हमने ट्रेंड मान लिया है। मार्केट आया, ठीक है, पहला स्विंग हाई, फिर दूसरा स्विंग हाई, फिर तीसरा स्विंग हाई। तो इस मार्केट ने हमको 3 पुश पैटर्न यहाँ पर हमको बना के दे दिया, ठीक है। देखो कुछ लोग यहाँ घुसे होंगे शॉर्ट के लिए, कुछ लोग यहाँ घुसे होंगे वो भी ट्रैप हुए, और यहाँ पे जो घुसे वो तो पक्का ट्रैप होने हैं। तो लोगों का राय ये होती है कि मार्केट यहाँ से उसी डायरेक्शन में जाएगा, बट रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेज पैटर्न बन गया है, मार्केट गया भी बट रिवर्स हो गया सून। तो ऐसा पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाइए, उस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है जहाँ पे मार्केट चलता आ रहा है। लॉजिक इसके पीछे होता है दोस्तों कि हमारा जो हमारा ट्रेंड है, जैसे कि आप देखेंगे पहले मैं आपको बता दूँ ट्रेंड, अगर मान लो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है
तो इसके पुल बैक्स ऐसे होंगे, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसके पुल बैक्स नीचे से होंगे, नीचे वाले नीचे पॉइंट्स को हम देखेंगे, और मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो इस टाइप के पुल बैक होंगे, ठीक है। तो जनरली मार्केट ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इसके पुल बैक्स ये हैं 1 2 3। तो आप देखेंगे हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है और लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। तो जनरली जो यहाँ पर मार्केट को नीचे ले गए हैं सेलर, वो यहाँ पर हार रहे हैं, वीक हो रहे हैं, इस वजह से मार्केट रिवर्स करने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए कहीं भी। उसके बाद इसको हमने 3 पुश टॉप बोला है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो 3 पुश टॉप बोलेंगे। आप इन नामों से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट ने पहला टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया, तीसरा टॉप बनाया। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पहला पुल बैक पे, पहले पुल बैक पे बायर्स सेलर्स घुसेंगे, जो नो वाइस होंगे वो घुसेंगे यहाँ पे, सोचेंगे कि भाई हमने तो बहुत अच्छे से वेट करके ट्रेड लिए, हमारी ट्रेड परफेक्ट होगी। मार्केट नीचे आया, ऊपर स्टॉप लॉस हिट। जो सेकंड पुल बैक पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे वो सोचेंगे कि हमने तो बिल्कुल बुक भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, और यहाँ पे हमने शॉर्ट बिल्कुल अच्छे से पैटर्न का वेट करके ट्रेड करा और यहाँ पे हमने एंट्री ली। उनका भी स्टॉप लॉस खा लिया गया 30 नंबर पे, पॉइंट नंबर 3 पे, और ये बन गया हमारा एक वेज पैटर्न, ठीक है। वेज पैटर्न बन गया तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी कम है। मार्केट ब्रेकडाउन दिया, सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर से रिवर्स होने लग गया, नीचे से रिवर्स होने लग गया। तो यही इस पैटर्न की खासियत है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड को ख़त्म कर देता है, रिवर्स कर देता है, चांसेस पूरे जाता है। कुछ इसको हम 3 पुशेस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट प्रीवियस डे डाउन ट्रेंड में है, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हो गया, 3 पुश का पैटर्न बनाया है उसने, ठीक है, वेज बनाया और मार्केट ऊपर चला गया। अब आप बोलेंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आपने बोला था कि ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, बट इसने तो उसी डायरेक्शन में चला गया। जी हाँ दोस्तों, ये है एक एग्जेप्शन है कि जब भी मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है या गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो पूरे चांसेस है कि जिस डायरेक्शन में गैप क्रिएट हुआ है और उसमें भी 3 पुश पैटर्न बनता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में गैप क्रिएट हुआ है। पहली बात दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिसेप्शन डेज, मतलब जिस डायरेक्शन में गैप्स क्रिएट हुए हैं उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा 3 पुश पैटर्न बनाने के बाद भी। ये वही एक परफेक्ट एग्जांपल है उसका। देखिए गैप क्रिएट होने के बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। तो ये एक एग्जेप्शन है, और एग्जेप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ सेम एज इट इज़। देखिए मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस कैंडल पे बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन करता है, उसके बाद मार्केट स्विंग हाई बनाता है, वेज बनाता है और मार्केट नीचे। देखिए गैप डाउन की डायरेक्शन में ही मार्केट गया है, यहाँ पर भी अगर जिस डायरेक्शन में गैप क्रिएट हो रहा है उसी डायरेक्शन में मार्केट को जाना है, सिंपल बात है। अगर मार्केट में गैप क्रिएट हो रहा है बड़ा और 3 पुश पैटर्न बना रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। और देखिए अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन बना के ट्रेंड आ रहा है तब ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हैं, और मार्केट अगर गैप क्रिएट करके आ रहा है तो मार्केट के उसी डायरेक्शन में जाने के चांसेस, सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है। एज इट इज़ आप इस पर भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे रेंज बनाने के बाद मार्केट ने गैप क्रिएट किया है, गैप डाउन बनाया, उसके बाद नीचे आया है, ठीक है, पहला पुल बैक, दूसरा पुल बैक, तीसरा पुल बैक, और मार्केट उसी डायरेक्शन में नीचे। इसको भी हम ट्रेंड रिसेप्शन डे बोलेंगे, उसी डायरेक्शन में गया है जिस डायरेक्शन में गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है, सिंपल है। 3 पुश पैटर्न बनाने के बाद में अब पढ़ेंगे हम दोस्तों ट्रेडिंग रेंज। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 60%, दिन का 60% क्या है, मार्केट ट्रेंड रेंज में ही निकल जाता है। बहुत ही कम मूवमेंट आपको मिल पाते हैं, बाकी 60-70% रेंज में ही ट्रेड करता है बैंक निफ्टी। कुछ मूवमेंट्स आते हैं, बाकी ट्रेंड रेंज में ही अपना ट्रेड करता रहता है। तो इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि बिल्कुल आप नोट कर लेना या दिमाग में छाप लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला पॉइंट ये है, मान के चलिए मार्केट एक ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया, तो आप क्या बोलेंगे, मार्केट को किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करना चाहिए? आप बोलेंगे ऊपर, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जाएगा। बट उसके क्लॉज है वो मैं आपको बताऊंगा। इनकी थ्योरी के हिसाब से मार्केट
उस रेंज के अपोजिट जाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल हैं वो उसके थ्रू मैं अभी आपको बताऊंगा। जिस डायरेक्शन में मार्केट आया है उस डायरेक्शन में हमारा रेंज बनाइए और मार्केट रिवर्स हुआ है, उस डायरेक्शन में नहीं गया, क्या क्या रेंज है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप टाइट इस जो ये टॉपिक है इसका मतलब समझ लीजिए। दोस्तों ये टाइट रेंज का मतलब वो नहीं है कि 1000 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, 700-800 पॉइंट की रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी में। इस रेंज का मतलब बिल्कुल एक नैरो रेंज, मतलब छोटी सी 80-90 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, वो रेंज की हम बात कर रहे हैं। छोटी छोटी डोजी, छोटी छोटी कैंडल्स, ओवरलैप, एक दूसरे पर चढ़ी हुई है कैंडल, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये वो कैंडल हैं। ना कि बड़ी बड़ी रेंज वाली कैंडल है, मतलब 80, 800, 900 पॉइंट की रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में मार्केट आया है वहाँ पे रेंज बनी है, उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा मार्केट, रिवर्स करेगा। क्लॉज क्या मान के चलिए, ये एक हमारी रेंज बन गई, मार्केट हमारा ऐसे आया है। देखिए मान के चलिए ये हमारी 20 की EMA की लाइन है, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो हमारा प्राइस एक्शन है मोस्ट ऑफ टाइम अगर इस 20 के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पूरे 90% चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। पीछे का ट्रेंड कुछ भी रहा हो हमें मतलब नहीं है, पूरे चांसेस हैं कि अगर 20 के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है ज़्यादा टाइम तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मार्केट हमारा इस 20 के EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है मोस्ट ऑफ टाइम तो पूरे चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये मान के चलिए हमारी रेंज है, ये रेंज की क्या खासियत है मुझे बताइए। दोस्तों रेंज की ये खासियत है, जब भी मार्केट रेंज में जाता है तो सबसे पहली बात धड़ाधड़ स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं जब मार्केट रेंज में घुसता है, जो लोग रेंज को नहीं समझते। दूसरा पॉइंट दोस्तों रेंज का जो बहुत ज़्यादा खासियत ये है कि बायर और सेलर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। ऊपर की रेंज में जाएगा तो सेलर तुरंत अटैक करेंगे, उस मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, और जैसे ही नीचे की रेंज पे जाएगा बायर तुरंत अटैक करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ये सिनेरियो, उस चक्कर में मार्केट फेल्ड ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। तो रेंज को लोग किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, पहला है दोस्तों मार्केट ब्रेकआउट देता है, लोग घुस जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं। दूसरा ब्रेकआउट देता है, पुल बैक के लिए आता है, लोग घुस जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं। तीसरा ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, फील्ड कैंडल बनाता है, शूटिंग स्टार टाइप, और नीचे आ जाता है, लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो ये वाला जो रिटेल ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से ये वाला जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा कम है, इस पे लोग नहीं घुसते, फील्ड कैंडल्स पे लोग नहीं घुसते, या तो इस पे घुसेंगे या इस पे घुसेंगे। मेरी माने तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है ये वाला, फील्ड ब्रेकआउट पे घुसना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि आप स्मार्ट मनी के साथ में जल्दी प्रॉफिट होगा। ये कुछ पॉइंट मैंने बताया वो आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ टाइट ट्रेडिंग रेंज। दोस्तों ये है रेंज, असली रेंज ये है जो हम पढ़ेंगे, ये है असली रेंज, ठीक है। वो वाली रेंज नहीं है 700-800 पॉइंट वाली। ये देखो इन टाइट रेंज को कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोला जाता है। अब इनको कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों बोला जाता है मैं बताता हूँ। कंटिन्यूएशन पैटर्न ये बोला जाता है कि पिछला ट्रेंड कुछ भी रहा हो, कोई मतलब नहीं है, ये रेंज EMA के हिसाब से ब्रेकआउट देंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे EMA के कंटिन्यूस नीचे था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे था, कोशिश की ब्रेकआउट देने की बट नहीं दे पाया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट पे देखिए मार्केट कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस रेंज बनाई, सारी कैंडल EMA के नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, कोई मतलब नहीं है, ऊपर से आ रहा नीचे से आ रहा है, फिर नीचे आया, उसके बाद देखिए स्लोप बनाया अपवार्ड, यहाँ तक इसको ब्रेकआउट देना था, नहीं दिया। देखिए ब्रेकडाउन में सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है हमारी ये पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यहाँ इसने एक लो बनाया, इसमें थी ये वाला लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे वही कंटिन्यूएशन पैटर्न मूव होगा। मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की बट ये इस लो तक कभी पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब सिंपल, ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं होने वाला और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। मैंने शुरू में ही बताया था किस डायरेक्शन में मार्केट गिरता आ रहा है चढ़ता रहा है वो मतलब नहीं, हमको EMA देखना है और थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना है। इस लो को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया,
ठीक है, एक स्लोपिंग अपवर्ड रेंज थी, उसके बाद ज़्यादा नीचे भी नहीं जा पाया और मार्केट रिवर्स कर गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। इस पे देखिए, मार्केट हमारा अपसाइड है, नीचे से ऊपर आ रहा है। हमको यहाँ पे क्या देखना है, मार्केट रेंज में फंस गया। पहले हमको ये देखना है कौन कौन सी कैंडल हैं जिन्होंने लोगों को ट्रैप किया है। 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ये कैंडल ऐसी है जिन्होंने नीचे की तरफ सडन मूव जर्क मारा, लोग शॉर्ट करे, ऊपर घुस गई रेंज में, ये वो वाली कैंडल। तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल है। आप देखेंगे मार्केट ने इस पॉइंट में ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। आप गौर से देखिए 20 का EMA कहाँ पे, ये रहा। पूरा टाइम मार्केट 20 के EMA के ऊपर ट्रेड किया है, ठीक है। हमें नहीं पता मार्केट पीछे से ऊपर आया नीचे आया, मार्केट हमको उस 20 के EMA के डायरेक्शन में भी लेना, इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा सा उसके लिए, बट हमको 20 के EMA बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। और मार्केट ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ 20 के EMA के डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और पार्ट आप देख लीजिए, देखिए मार्केट गिरता आ रहा है, 2, 3 का लो बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि अगर ये लो टूटेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। ये बियर लो है हमारा, मार्केट ये हमारी ट्रेंड लाइन है, बियर ट्रेंड लाइन है। मार्केट इसके ऊपर गया, 4 बनाया, फिर एक 6 पे लोगों को ट्रैप करा यहाँ पे, ठीक है। 6 पे ट्रैप करा, 7 हल्का सा ट्रैपिंग है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया। आप देखेंगे हालांकि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअस 20 के EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक कोई भी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट नहीं दिया इसने अभी तक। आप देखिए कोई भी सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन नहीं दिया। यहाँ पे इसने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। ये हमारा बियर ट्रैप का बुल ट्रैप का हाई था। ये जैसे ही टूटता है हमको यहाँ पर घुस जाना है, एंट्री ले देनी है, ठीक है। देखो ये ट्रेडिंग रेंज का बिल्कुल इनिशियल है, जैसे जैसे बुक में आगे बढ़ोगे बहुत और मज़ा आने वाला है, ठीक है, और अच्छे से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी डोजी बनी है, और जैसे ही डोजी बनती है तो आपको बिल्कुल तैयार है कि आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने वाला है। थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको किस टाइप से ब्रेकआउट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट हमारा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हमारा मार्केट थोड़ा साइडवेज जोन में गया है इस पैटर्न में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैटर्न बना ये आप देखेंगे, यहाँ पे एक बार्ब वायर पैटर्न बना। अब दोस्तों ये बार्ब वायर पैटर्न क्या है वो आप समझिए। बार्ब वायर पैटर्न है, इससे पहले दूर रहना है आपको और पहले पता कर लेना है कि बार्ब वायर पैटर्न है क्या। नेक्स्ट वीडियो में बार्ब वायर के ऊपर ही बनेगी, ये भी थोड़ा सा पार्ट है। बार्ब वायर का मतलब दोस्तों ये है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक टाइट रेंज में फंस गया है और हर 3 कैंडल में 2 कैंडल सारी कैंडल ओवरलैप मिलेंगी। आप 3 कैंडल का एग्जांपल मान के चलिए, ओवरलैप मिलेंगी और 3 कैंडल में से 1 कैंडल आपकी डोजी होगी। 3 कैंडल में से 1 कैंडल आपकी डोजी होगी। अगर आप गौर से देखेंगे, इसको मैं जूम कर दूं तो यहाँ पे आप देखिए ये बार्ब वायर पैटर्न मिल गया, ये वाला, ठीक है। ये आपको बार्ब वायर पैटर्न मिल गया, ये वाला, जिसमें 3 कैंडल हैं, एक हमारा 3 ओवरलैप है और एक उनमें से क्या है हमारी डोजी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे गौर से, रेंज बनी हमारी, ये रेंज बनी, ठीक है। मार्केट क्या था हमारा, पूरा कंटिन्यूस 20 के ऊपर था, ऊपर, बट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और मार्केट देखिए फिर से उसी डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि पूरे टाइम वो 20 जब भी वो कंसोलिडेशन जोन में गया है 20 के EMA के ऊपर ही ट्रेड करता रहा है, ठीक है। एक्ट एज ए मैग्नेट यहाँ पे काम किया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट नीचे आया और अगेन मार्केट ऊपर चला गया उसी डायरेक्शन में। देखो स्टॉप लॉस हंट तो होने हैं, मेरा भी होता अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, बट कितना होना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना थोड़ा सा, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बार्ब वायर। अभी के लिए वीडियो खत्म करना हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बार्ब वायर पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो बाय दोस्तों।